नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सीएमएस 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया। जो कैंडिडेट्स यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सेवा परीक्षा 2020 में शामिल हुए हैं, वे इस परीक्षा का रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने झालावाड़ जिले की झालरापाटन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह से आज 1,34,000 रुपए बरामद किए हैं। एसीबी के एएसपी भवानी सिंह ने ईओ से यह राशि बरामद की। एक सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई कि एसीबी के अधिकारी ईओ से पूछताछ कर रहे हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में मेयर की कुर्सी संभालने के बाद महापौर मुनीश गुर्जर शुक्रवार को पहली बार क्षेत्र का दौरा करने निकली। वह 4 दीवारी क्षेत्र पहुंची। वहां उन्होंने सड़क पर पड़े हुए लोगों के फेंके जूठे दोने पत्थर उठाए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मेयर ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था के बिगड़े ढर्रे को सुधार कर रहूंगी। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को अपने हाथों से मास्क भी पहनाए। सबसे पहले गोविंद देव जी मंदिर से दौरे की शुरुआत करके निकली महापौर ने हवा महल बाजार, चांदी की टकसाल, सुभाष चौक का निरीक्षण किया और यहाँ उन्होंने बाजार में एक चाय नाश्ते की दुकान के बाहर पड़ी गंदगी देखी तो खुद वहां गई और जमीन पर पड़े जूठे दोने पत्तल, चाय के कप, पान मसाले के पाउच को उठाया और कचरे के डिब्बे में डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मनाने जैसलमेर आ सकते हैं। पीएम मोदी हर साल दिवाली सैनिकों के साथ ही मनाते हैं। हालांकि उनके जैसलमेर आने के कार्यक्रम की प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। टोंक में आज पुलिस ने 3 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की। पुलिस ने इस दौरान अवैध पटाखों से भरे करीब 500 कार्टन सीज किए हैं। पटाखों की अवैध खरीद फरोख्त में लिप्त 5 व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अनिल अंबानी का परिवार छुट्टियां बिताने सवाई माधोपुर के रणथंभौर में है। शुक्रवार सुबह पूरा अंबानी परिवार वन भ्रमण के लिए गया। इस दौरान अनिल के साथ पत्नी टीना अंबानी, बेटे अनमोल और अंशुल भी मौजूद रहे, जिन्होंने जोन 4 में बाघिन को देखा। अंबानी परिवार को काफी देर तक बाघिन की साइटिंग हुई। अंबानी परिवार रणथंभौर रोड स्थित एक 5 सितारा होटल में रुका हुआ है। उनके आज शाम को भी दोबारा रणथंभौर वन क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद है। इससे पूर्व वर्ष 2003-04 में अंबानी अपने दोनों बच्चों एवं पत्नी के साथ यहां आए थे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आउट ऑफ टर्न नियुक्ति में नियुक्ति प्रावधानों को चुनौती देने तथा एक इंटरनेशनल पदक विजेता व मौजूद आयकर इंस्पेक्टर को डीएसपी पद पर नियुक्त नहीं देने पर राज्य के गृह सचिव, कार्मिक सचिव व स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिलिंग सचिव से जवाब मांगा है। न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़धार व सी के सोनगरा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश चांदकोटी गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मंजू बाला की याचिका पर दिया है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। दीपोत्सव की शुरुआत आज धनतेरस से हो गई है और इसी के साथ श्रीगंगानगर में दुल्हन की तरह सजे बाजारों में खरीदारों की धूम मची है। सुबह से ही लोग ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स शोरूम पर खरीदारी के लिए पहुंचने लगे हैं। सर्वाधिक भीड़ बर्तन व सजावटी सामान की दुकानों पर देखी जा रही है। धनतेरस पर बाजार के 50 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने की संभावना व्यापारियों द्वारा जताई जा रही है। वाहनों की डिलीवरी लगन राशि के अनुसार तय मुहूर्त पर ली जा रही है। घरों पर गृहिणियों ने साफ सफाई के बाद सजावट पर जोर दे रखा है। पर्व के चलते आज शाम से छोटी दीपावली का उल्लास रहेगा। श्रीगंगानगर शिवपुर हेड पर महाराजा गंगा सिंह के स्टैचू निर्माण का शिलान्यास होने के साथ ही इसका मॉडल चित्र भी जारी कर दिया गया है। इस मॉडल के अनुसार तो श्रीगंगानगर का स्टैचू ऑफ महाराजा गंगा सिंह काफी आकर्षक होगा और इसके लिए ऊंचे फाउंडेशन के अलावा प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा, जिसके ऊपर से पर्यटक आसपास का विहंगम दृश्य देख सकेंगे। महाराजा गंगा सिंह के इस स्मारक की योजना के लिए जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा की सराहना भी हो रही है। उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया है। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना में 2 और प्रोजेक्ट पास किए गए हैं। बाईपास और सद्भावना नगर रोड के पास वाले इन दोनों प्रोजेक्ट को आज स्थानीय स्तरीय प्रोजेक्ट अप्रूवल समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। नगर विकास न्यास समिति की बैठक जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में हुई। इनमें से एक स्कीम के लिए अमन चौधरी व दूसरे के लिए रमेश मालपानी ने आवेदन कर रखा था। बैठक में यूआईटी सचिव डॉक्टर हरितिमा, जिला नगर नियोजक प्रतिनिधि मनीष कुमार, अधिशासी अभियंता मंगत राय सेतिया, सहायक अभियंता सुखपाल कौर व नगर नियोजन सहायक दीपक जांगेड़ शामिल हुए। उत्तर पश्चिम की ओर से चली हवाओं ने इलाके का तापमान कम कर दिया है, जिससे श्रीगंगानगर में सर्दी का असर महसूस होने लगा है। इसी के चलते अब लोग सर्दी से सुरक्षित रहने के लिए पूरी आस्तीन के गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। शुक्रवार को दोपहर में भी लोग गर्म कपड़े पहने हुए बाजार में धनतेरस की खरीदारी करते दिखाई दिए।
मौसम विभाग के अनुसार आज प्रातः 8:30 बजे न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री व दोपहर 11:30 बजे अधिकतम तापमान 21.0 दर्ज किया गया। रायसीनगर कस्बे में दीपावली को लेकर शुक्रवार को बाजार में खरीदारी करने के लिए धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र से लोग पहुंच रहे हैं। बाजार में कानून व्यवस्था के लिए जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और वहीं बाजार में दोपहर तक तो ग्राहकों की भीड़ काफी कम नजर आई, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि शाम तक व्यापार में गति आ जाएगी। दुकानदारों ने विशेष तौर पर सजावट की है। मिठाई व अन्य दुकानों पर भी खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर इलाके में भले ही अनलॉक की शुरुआत हो गई हो, लेकिन शहर के मंदिरों में अब भी इसका असर नजर आ रहा है। प्रमुख मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है, वहीं मुख्य द्वार पर भी सैनिटाइजर का प्रबंध किया गया है। मंदिरों के पुजारी भी मास्क का उपयोग कर रहे हैं। खाटू श्याम जी धाम मंदिर के मुख्य द्वार पर ही सैनिटाइजर उपलब्ध है। मंदिर में सुबह के समय कार्तिक कथा हो रही है, लेकिन आने जाने वालों की विशेष सावधानी बरतने और मास्क का उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है। पुरानी आबादी के उदाराम चौक स्थित खेतरपाल मंदिर में मावड़िया जी मंदिर से आगे भगवान भैरवनाथ के दर्शनों के लिए जाने की मनाही रखी गई है। बालाजी धाम मंदिर में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। एक साथ 5 से ज्यादा श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। श्रीगंगानगर जिले के युवा पत्रकार अनिल शाक्य जनसंपर्क अधिकारी बन गए हैं। उन्होंने पीआरओ पद की लिखित परीक्षा के लिए कल इसका साक्षात्कार में भी सफलता प्राप्त की। अजमेर में आरपीएससी द्वारा साक्षात्कार के बाद चयनित 26 लोगों की सूची जारी की गई। अनिल शाक्य लंबे समय से सांदा बॉर्डर टाइम्स से जुड़े हैं। शाक्य की नियुक्ति मीडिया क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आज सांदा बॉर्डर टाइम्स कार्यालय में शाक्य का फूल मालाओं से स्वागत कर मिठाई वितरण की गई और साथ ही सभी साथियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। प्रधान संपादक रवि चमड़िया ने शाक्य से सफलता का यह क्रम जारी रखने को कहा। भाजपा ने सादुल शहर नगर पालिका में जीत दर्ज करने के लिए अपनी कमर कस ली। चुनाव के लिए बैठक सादुल शहर में भाजपा मंडल अध्यक्ष करुण मित्तल के निवास पर हुई। बैठक में भाजपा के नगर मंडल प्रभारी हनुमान गोयल, नगर पालिका चुनाव प्रभारी रतन गणेश गढ़िया और सह प्रभारी कांति चुग ने कहा कि कार्यकर्ता अपने अपने वार्ड में वोटर लिस्ट को चेक करें। श्रीगंगानगर सदर थाना क्षेत्र में दादा के नाम पर जमीन दिखाकर लोन मंजूर करने के मामले में पुलिस ने एसबीआई मैनेजर मनोज सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार जयप्रकाश ने रिपोर्ट देकर बताया कि यूआईटी रोड स्थित एसबीआई मैनेजर संदीप ने 26 दिसंबर 2019 से लेकर 19 फरवरी तक छतरगढ़ स्थित उसके दादा के नाम पर जमीन दिखाकर लोन मंजूर कर धोखाधड़ी की। श्रीगंगानगर के रामपुर थाना क्षेत्र में नरमा चुगाई के बहाने 25,000 रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने जैसलमेर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पृथ्वीराज जाट ने रिपोर्ट देकर बताया कि भगत सिंह राजपूत ने उसके खेत में नरमा चुगाई के लिए संपर्क किया। आरोपी ने चुगाई पेटे परिवादी से 25,000 रुपए लिए, लेकिन काम नहीं किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप व्यापार और उद्योग संबंधी समाचारों में रुचि रखते हैं तो हमारे नए YouTube चैनल विश्व कारोबार को देखिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। विश्व कारोबार का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।